सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि जो है ना पूजा जो है वो शाम के टाइम में होती है और तारा निकलने के बाद होती है, दिन छिपे होती है। दरअसल क्या है ना, तारा निकलने पर व्रत खोला जाता है होइगा, और उससे पहले है ना दिन दिन में पूछ के दे देते हैं। गिद्दड़ बोलने से पहले पहले गांव में बोलते हैं कि जो गिद्दड़ बोलते हैं उससे पहले पहले खाना पूछ के दे देना चाहिए। और मैंने टाइम से क्यों बनाया खाना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने 7 आदमियों का खाना बनाया था। तो 3-4 आदमियों का खाना जो है ना बाहर जाना था। अभी आप देख सकते हो ये मेरी जेठानी का बेटा है, जो मतलब यहाँ से आया है मंसूरपुर के पास से, मतलब जो मेरी मौसस लगती है, मेरी सास की बहन, उनकी जो मतलब लड़के की बहू है, उसको जेठानी, उनके लिए मतलब खाना दे रही हूँ, और भाई साहब के लिए। तो दोनों के लिए खाना लेने के लिए आया था। तो ये कस्बे में ही मेरे को मिल गया, कहने लगा कि मैं कस्बे तक आ जाऊँगा क्योंकि मुझे घर जाके फिर दूध निकालना है, इतना टाइम नहीं है। तो आप कस्बे में आ ही रही हो खाना देने के लिए, तो आप ही लेते आना। तो जेठानी आ नहीं पाई, उनके पशु बीमार हो रहे हैं, गाय बीमार हो रही है, फिर भाई साहब भी बीमार रहते हैं, तो थोड़ा सा काम उनको भी पूजनी होती है, तो उन्होंने ये भेज दिया था बेटे को। तो मैं खाना लेके आई थी, और मैंने अभी ना इसके टिफ़िन में खाना करा दिया था। और सब्जी, दोनों सब्जी, हलवा और पूरी, दोनों के लिए मैंने खाना जो है ना दे दिया था इसको। और उनके कपड़े जो मैंने पूज रखे थे वे भी मैंने इसको दे दिए हैं। और ये बस अभी जो है ना जाने की तैयारी कर रहा है। और मैं एक टिफ़िन और ले रही हूँ, मैं दो दो टिफ़िन ले रही थी, कपड़े ले रही थी, एक जगह और खाना दे के आना है। तो इस वजह से मैंने टाइम से पूछा कि ये टाइम से घर पहुँच जाए। त्योहार के दिन है ना सब खा खा के टाइम से अपने घर पहुँच जाते हैं। जो होई लेने आते हैं उन्हें अपने घर जाके पूजनी होती है, तो वो तो दिन छिपे खा मतलब अपना होई ली, अपना खाना पैक करवाया, कपड़े लिए और चले गए। ऐसा करते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था, इसको भेजना था टाइम से बेटे को, क्योंकि ये घर पे पहुंचेगा, अपने पशुओं का दूध निकालेगा जाकर। फिर पहुंच गई हूँ मैं यहीं कस्बे में ही, जो है ना हमारे ब्राह्मण लोग रहते हैं, जिनके यहाँ मैं अक्सर आती हूँ। कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, चाची चाचा जी लगते हैं। तो मैं यहाँ पे खाना लेके आई थी, इनके भी कपड़े थे और चाचा जी के भी थे, तो दोनों जनों के कपड़े और खाना लेके आई थी। हल्का हल्का सा अंधेरा जो है ना बाहर होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकली तो हल्का अंधेरा हो गया था। तो ये बोल रहे थे कि अब तो 5:30 का टाइम हो रहा है, फिर अब जब लेट हो जाएगी ऑटो मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ चाचा जी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ऑटो तो 6, 6:30, 7 बजे तक चलती है, पहुँच जाऊँगी मैं टाइम से। तो मैं घर आ गई, और देखिए मुझे इतनी, मैंने ना बर्त भी है ना बाद में खोला, अंधेरा हो गया मुझे आते आते। फिर अंधेरे में मैं घर आई, फिर आते की साथ ही मैं डेयरी पे गई, दूध लाई, क्योंकि डेयरी 7:30 बजे तक डेयरी चली जाएगी, तो डेयरी से दूध लाई। और मुझे सहज सहज में ना 6:30 बज गए थे। तारा का दिखा निकल रहा है, पर पहले मुझे है ना ये गेहूँ उठाने हैं, वरना ये सारे ओस में हो जाएंगे। देखो जब है ना कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। ऑटो में ये पहले यहाँ बैठी रही, फिर उधर से बैठी रही ऑटो में, बहुत देर बाद ऑटो चली, तो फिर यहाँ के दूध लाई, और घर का सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, रसोई बंद करके गई थी। और अभी ये नाज भर लेती हूँ, और उसके बाद जो है अपना व्रत खोलने की वो करूँगी। तो पहले नाज थोड़ा टप में कर लिया, थोड़ा सा चादर से इकट्ठा कर लिया, इसको सारे को जो है ना चादर, जो बचा हुआ चादर का, वो उसको ऐसे कैसे ही रख दूँगी। कुछ लोगों ने बड़े अजीब से कमेंट किए कि हलवा बनाना नहीं आता, सब्ज़ी बनानी नहीं आती, बेटी को स्कूल भेज देती तो वीडियो कौन शूट करता। तो मैं एक बात बताओ, ज़रूरी है मैंने कैमरे में नहीं दिखाई तो वो स्कूल नहीं जाते हैं? कैमरे में दिखाऊंगी तो ही पता चलेगा स्कूल जाते हैं। चलो उस चीज़ को लेकर मैं मानती हूँ कि बच्चे कम जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे, या क्यों नहीं जा रहे आप लोग ये भी तो पूछिए। एक मेरी बेटी की ना तबीयत ख़राब थी, उसके पेट में कई दिन से बहुत दर्द था, कहो तो पर्चा भी दिखा दूँ। मैं उसको दिखा के लाई, और उसकी दवाई चल रही है। उसके पेट में दर्द था, दर्द ही दर्द के मारो 2 दिन तक वो बहुत रोई, बहुत दर्द रहा। स्कूल के नाम की रेडी थी, उस दिन गाड़ी नहीं आई, और उस दिन शायद छुट्टी थी तो गाड़ी नहीं आई उस दिन, जिस दिन मैंने ये बाहर खड़े करके रखे हुए थे। और उसके पेट में दर्द हो गया बहुत, और जब से लेके 2 दिन तक बहुत दर्द रहा। मैं दोपहर में ही, मैंने एक ब्लॉग में डाला था, उसमें बताया भी था, दोपहर में फटाफट से मैंने ना काम वो करा, तैयार हुई, और बच्ची को लेके मैं अपना काम निपटा कर 2-2:30 बजे के बाद बच्ची को लेके मैं तुरंत ही वहाँ गई, डॉक्टर के वहाँ पे उसको दिखाने के लिए। सब चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं जानती हूँ आप पढ़ाई के लिए बोल रहे हो, बिल्कुल आपकी बात से मुझे कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपकी बात 16 आने सही है। मैं छुट्टी नहीं मारूंगी अब, जब तक इनकी कोई छुट्टी नहीं होगी तब तक मैं इन्हें स्कूल से नहीं रोकूंगी। अगर देखो तबीयत ही ख़राब है तो एक अलग बात है, नहीं तो डेली कंटिन्यू स्कूल जाएंगे। तो अभी देखो नाज उज रख के भर दिया इकट्ठा करके, और अभी छत पे चलते हैं, तो तारा देखकर व्रत खोलते हैं। बस मैंने सबका खाना जो है ना टाइम से इसी वजह से बनाया और दिया, क्योंकि मुझे कहीं घर पहुँचाना था। उधर मेरी एक पर जेठानी है सगी,
उनको भी दे के आई हूँ मैं, तो वहाँ भी उनके घर भी गई, फिर 4 आदमियों का बाहर दिया, 3 का यहाँ पे दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। वो बेटी जो है ना, वो तो थोड़ी देर के बाद में चली गई थी, जेठ की लड़की। तो फिर मैं अपने आप ही लग गई थी, अपनी अपनी मेरी बेटी ने थोड़ी हेल्प करा दी उसको लेके। तो अभी है ना तारे को जो है ना जल दे देते हैं। सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं, मतलब चाय चाय में भी ज़रा सा जामुन लगा के पिया, पानी वगैरह नहीं पिया कुछ भी। अब शाम को व्रत खुलने के बाद ही पानी पिया जाएगा, खाना भी शाम को ही खाया जाए। पानी नहीं पीते वैसे इस व्रत में भी। मैंने तो पिया नहीं है, आप लोग पी लेते हो या नहीं पी लेते हो कमेंट करके बताना। तो उस मायके से आती है ना, हुई पहली हुई मैं अपने घर से लेके आई थी। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हुई नहीं मनाई जाती, पूजी नहीं जाती। तो हम लोग तो पूजते हैं, मनाते हैं, अपने बच्चों के सुख के लिए ये सब व्रत होते हैं, कहीं पति की सुख के लिए, कहीं बच्चों के सुख के लिए। तो यहाँ पर चावल, जो गेहूं के दाने हैं वो पल्ले में बांध के रखे हुए थे, वो भी डाल के है ना अभी तारे को जो है ना जल दे देते हैं। और यहीं पे ना लोटा मुंधा मार दूंगी, जो करवा होता है करवा, या फिर लोटा होता है लोटा, ऐसे ही मुंधा मार देते हैं। और जो मैंने गाउन पहन रखा था वो मैंने निकाल दिया था, वो इसलिए निकाल दिया था मैंने, आपको ये कायरव ने उठा लिया। मैंने कहा बेटा यहीं पे रखो, क्योंकि वो बहुत भारी भरकम था, घर में पहन रही थी ठीक है, कस्बे में पहन के नहीं जाया जाता मुझसे। और फिर मुझे और भी काम तो होते भाई, और भी बर्तन वगैरह, कभी घर का और भी सिंगवाने का, इधर उधर जो सामान फैल रहा है, बर्तन साफ़ करने थे। तो इस वजह से मैंने कुछ है ना, मेरे पे भारी भरकम सामान पहन के काम नहीं होता। अपना हल्का सा ये फ़्रॉक डाला, यही कस्बे में डाल के चली गई थी, यही फिर अपने घर में डाल के रखा, नाच भर के छोड़ दिया। टब को अंदर खींचना है, चारपाई खड़ी कर दी, बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, नए बर्तन जो है वो अलग निकाल लूँगी। और जो अभी एक दो जो घर रह रहे वो आ जाएंगे, तो फिर इन सारों को इकट्ठा ही मतलब इनको उठा के रख दूँगी। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ लिए हैं, और नेक्स्ट डे हो गया है। एक दिन से दूसरा दिन कब हो गया मुझे खुद को ही नहीं पता चला। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो, धुंध पड़ रही है, सुबह सुबह धुंध पड़ रही है आज तो। और अभी आगे आगे ना मौसम में ऐसे ही बदलाव आता चला जाएगा। और ये आती जाती ठंडी बच्चों को लगती है, कायरे को तो बहुत जुकाम हो रहा था, अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। उसकी नाक भी चल रही थी बहुत बुरे तरीके से, और मुझे तो हल्का सा ही हुआ था। और मैं तो सोल वगैरह डाल रही हूँ, बच्चों की जर्सी वगैरह निकाल रखी हैं, दो दो चार चार करके धोनी शुरू करूँगी। फिर है ना सूखने की नहीं, वरना सुखाने वाली मशीन भी ख़राब हो रही है, वो भी सही करवानी है। बस अभी बच्चों के लिए ना नाश्ता रेडी करना है, बच्चे जाएंगे स्कूल, देखते हैं नाश्ते में क्या बनेगा। तो बेटी जो है ना वो तैयार होने लग रही है, तो बाल भारी थी, मैंने कहा मैं भाऊँगी अच्छे से, बिल्कुल सूखे हो रहे हैं। मैंने कहा तेल लगा दो, मम्मी नहीं अभी मत लगाओ, आके लगा देना। तो उसका तो ज़रा सा भी बालों में कंघा बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों सर दुख है उसका, इस वजह से मैं लहसुन का तेल एक तो उसका इस वजह से गई थी, दूसरा मैं इस वजह से गई थी उसके बाल बढ़ जाए थोड़े से, हल्का सा भी कंघा उसे बर्दाश्त नहीं होता, सिर इतना पता नहीं क्यों कमज़ोर है उसका। अब यहाँ पे उसकी चोटी बना देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे सुबह को है ना इनका काम रहता है। तो मैं आज सुबह है ना थोड़ी लेट हो गई उठने में, वरना मैं नहा लेती सुबह सुबह। थोड़ा सा 10-5 मिनट का फ़र्क लग गया, उसी में देर होगी। फिर ये लगा कि पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, अपना नहाना अब थोड़ी देर के बाद ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्लेचर लगा के भेज दूँगी ऐसे। कह रही मम्मी क्लेचर मत लगाओ, एक काम करो आप रबड़ डाल दो इसमें, फिर ये निकल जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और ये मेरा सेट जो है मैंने पहन रखा था, इसे अवनी को बोला निकाल दे, तो कह रही मम्मी एक साइड से लड़ी निकल गई, मतलब जिसमें कड़ा है छोटा सा गोल सा वो निकल गया। तो इसको भी सीधा करके ना इसका धागा घाल के इसको रख दूँगी। अभी यहाँ पर है ना बाहर खड़े हुए थे, बच्चों की गाड़ी आ गई है, और ये जो है ना अपनी अपना कुरकुरा सा ले रही। मैं कह रही मम्मी इसमें रख दो जल्दी, गाड़ी आ गई। मैंने कहा रख रही हूँ, गाड़ी वाला छोड़ के ना जाने का, चिंता ना करे, अभी कायरव को भी बैठाऊँगी। तो कायरव को मैं बैठाती हूँ, और अवनी तो अपना आप से बैठ जाती है, तो भाई को और बैठा दूँ मुझे। देखिए पहले बैग टांग लिया, बैग ना रह जाए। बाय। ये जा चुके थे, यहाँ मैंने कुछ कपड़े प्रेस के रखे थे वे रखने, और ये ऊपर नीचे हो रहे हैं उलट पुलट, इनको सही करके रखती हूँ एक कंडीरी, ताकि इनको सेट करके रखती हूँ, अपने लगा देती हूँ जो भी है, मतलब सारे शेप में सेट कर देती हूँ कपड़े।
बड़ी चढ़ आँखों में लगी। साग छोक लेते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, सब मंगल होंगे। आज हम खाने बना रहे हैं साग। थोड़े से रात के छोले धरे, पर फिलहाल मेरा साग चौका। मैंने कल साग परसों पीस का धर दिया, परसों बाढ़ का धर दिया था, और कल मैंने पीसा नहीं हो। पीसा इसलिए नहीं क्योंकि पीसते नहीं है, पीसने का कोटने का वो करने का काम नहीं करते ना, इस वजह से तो हो ही। उसमें क्या क्या है, जिन जिन घर से थाली आई है उसमें बहुत अच्छे से पूजी हमारी हुई और काफ़ी मन लगा। बस सब्जी छोंक के छोड़ दूँगी, जब बच्चे आवेंगे, जब रोटी बनानी रह जाएगी। थोड़े से कपड़े पड़े हैं, देखो आई मैंने इसमें कर दिया, इससे तो इसमें छोंक लेती कढ़ाई में। कैसा दिमाग होगा इसमें। तो फ्राई पैन मांझ कर लूँगी, एक बार अच्छा हलवा गर्म करूँगी, कढ़ाई में छोकूँगी। एक बार इतना फ्राई पैन मांझ लाऊँ। साग पीस कर तैयार कर दिया, अल्लन भी लगा दिया, पानी डाल के पतला हो जाएगा। बस